स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने हिस्ट्री का यूनिट 1 चैप्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका डाल दिया है। उसके बाद में भी मैंने इंग्लिश के 3 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली वीडियो डाल दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया है। आज मैं एक ही शॉर्ट में ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो इंडिया का साइज एंड लोकेशन है उसको मैं टोटली बताऊँगा। तो देरी नहीं करते हैं और चलते हैं विथ नोट्स। आज हम लोग पूरा चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है कि इंडिया का सिविलाइजेशन जो है कि वो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, जो कि हर तरीके से इंडिया जब से आज़ाद हुआ है, जब से हर तरीके से डेवलप करते चला गया है, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस भी किया है, हर एक फील्ड में ये प्रोग्रेस किया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें इंडिया का जो लोकेशन है और साइज है वो कैसे, तो सबसे पहली बात ये है कि लोकेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हम लोगों के घर है, घर का अगर हमें किसी को एड्रेस बताना है, रफ एड्रेस बताना है, तो हम लोग बताते हैं कि फ़लाने मंदिर के पास में या फ़लाने मस्जिद के पास में आ जाइए, वहाँ से फिर राइट ले लीजिएगा, यहाँ आ जाइएगा, वहाँ आ जाइएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका घर कहाँ है, तो आप बोलोगे कि मेरा घर पटना में है, पटना में कंकड़ बाग में है, यहाँ पर है, वहाँ पर है। इस तरीके से आप रेफरेंस पॉइंट दे करके बताते हो। लेकिन जब बात आती है कि इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड में, तब आपको लोकेशन देना पड़ता है। उसी के लिए यहाँ पर हम लोग को जाना है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मीन्स कहने का ये है कि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड जो है ना, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। जैसे ये कि ग्लोब होता है, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं 0 डिग्री से ऊपर को, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी 0 डिग्री के ऊपर ही आता है, इसलिए टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ गया। अब इसका कैसे हम लोग जानेंगे कि लोकेशन क्या है, तो इन 2 तरीके का इमेजिनरी लाइन हमारे ग्लोब पर खींचे गए हैं। एक्चुअली में वो धरती पर नहीं है, लेकिन हमारे मैप पर, जो वर्ल्ड मैप है, उस पर 2 इमेजिनरी लाइन होते हैं। एक तो को हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, जो कि पड़ा हुआ लाइन रहता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूड, जो कि खड़ा होता है। ठीक है, तो जो पड़ा लाइन होता है 0 डिग्री के ऊपर हम लोग टोटली हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लोकेशन जानते हैं कहीं किसी भी जगह का वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडिया जो है ना, ऐसे लेटीट्यूड पर अगर हम लोग चलेंगे तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, जो हम लोग कहते हैं श्रीलंका के अकॉर्डिंग में नज़दीक में है, यानी कि उड़ीसा वगैरह, तमिलनाडु वगैरह जो है, तो वो जो जगह है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ नॉर्थ में पड़ता है। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अगर हम लोग लेकर के चलेंगे ऐसे, कितने लेटीट्यूड पर जाता है, तो वो आ जाता है 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की अगर बात करेंगे, तो सबसे जो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जो मतलब पार्ट है ना, वो किनारा जो है वो हम लोगों का होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसलिए बोलते हैं ईस्ट, क्योंकि जो 0 डिग्री हम लोग जब प्राइम मेरिडियन खींचते हैं, तो उससे जो लेफ्ट में आ जाता है पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट में, और राइट में जो आता है उसको कहते हैं ईस्ट में। तो टोटली इंडिया जो है ना ईस्ट में पड़ता है, टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट में आ जाता है। तो सबसे लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है, एकदम किनारा जो है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और सबसे राइट वाला जो किनारा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस तरीके से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हम लोग फिक्स कर दिए। तो इंडिया अब एक जगह पर फिक्स हो गया। ये हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर वर्ल्ड में है। अब आता है इंडिया को ठीक एक लाइन जो है कि बीचों बीच बांट देता है। इंडिया, जितना बड़ा भी इंडिया है, उसको एक लाइन ठीक बीचों बीच हो करके बांट देता है। उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो अगर हम लोग लेटीट्यूड पर बात करें अगर, तो 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ कहने के मतलब 30 मिनट नॉर्थ से होकर के वो लाइन गुजरती है। इंडिया के जो मेन लैंड है, यानी कि टोटल जो हम लोग कहें अगर टोटल कितना है इंडिया, तो इंडिया में कुछ आइलैंड्स ग्रुप्स भी हैं, वो भी शामिल किए जाते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह को भी इंडिया में शामिल किया जाता है। अब कितनी इसकी एरिया है, तो इसकी टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर दुनिया में जितनी ज़मीन है, जितना एरिया है, उसके अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, तो इंडिया का केवल 2.4% ही इंडिया के पास में ज़मीन है। और इंडिया जो है ना 7वीं सबसे बड़ी
7वीं सबसे बड़ी देश है पूरे दुनिया में, ठीक है। और इसका जो टोटल जो बाउंड्री कहते हैं, किनारा जिसको हम लोग, वो है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और समुद्र के किनारे, चूंकि इंडिया के 3 तरफ समुद्र है नीचे में, ठीक है ना, तो वो जो किनारा है, समुद्री किनारा, वो जो है ना, उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से उसको कोस्ट लाइन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका टोटल आपको पता चल गया कि एरिया कितना है और इसका जो बाउंड्री का कितना दूरी है, कितना पेरीमीटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, इंडिया का जब आप मैप देखोगे ना, तो आपको लगता है कि इंडिया नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा लंबा है, ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटिट्यूडिनल डिवीजन देखोगे ना, तो ज़्यादा आपको लंबाई चौड़ाई नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि एकदम सेम है। 30 डिग्री के आसपास, यानी कि लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास में आपको लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, और 2900 कुछ किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो लगभग चौकोर में ही आ जाता है, ठीक है। अब इंडिया का जो टाइम है, ये क्वेश्चन है आप में कि इंडिया जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में पहले 2 घंटा पहले सूरज उगता है, गुजरात में 2 घंटा बाद में सूरज उगता है, तो ऐसा क्यों है? और फिर भी टाइम दो सभी जगह का पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये हो जाता है कि हम लोग 1 डिग्री अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड पर आगे बढ़ते हैं ना, तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो दूरी है वो 30 लॉन्गिट्यूड का है, और इसीलिए 30 × 4 यानी 120 मिनट्स हो गए, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में। सूरज 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है और 2 घंटे बाद गुजरात में उगता है। लेकिन वॉच एट सेम टाइम इसलिए शो करते हैं क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया का घड़ी जो है ना, एक जगह से जो बीच में पड़ता है हमारे इंडिया का, और वो जगह है 82 डिग्री 30 डिग्री पर ईस्ट मेरिडियन, जो कि पास करता है मिर्ज़ापुर से होकर के यूपी में पड़ता है वहाँ से। तो वो बीचों बीच जगह पड़ता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। तो वहाँ से टोटल पूरा इंडिया का जो घड़ी है ना, वो मिलाया गया है, यानी कि जितना बजेगा मिर्ज़ापुर में, उतना ही बजेगा उस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं भी हो। तो इसीलिए वॉचेज सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के सेम टाइम शो करते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो हो गया साइज एंड लोकेशन। अब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या पोजीशन है? तो देखो, इंडिया जो है ना, जहाँ पर है, इसके एक साइड में अमेरिका वगैरह है, दूसरे साइड में साउथ अफ्रीका वगैरह है। ये सभी जो है ना, बिजनेस करने के लिए जब भी चलते हैं, चाहे जहाँ भी आना जाना हो, तो इंडिया इनके बीच में पड़ता है। और इंडिया का कोस्ट लाइन जो है ना, यानी समुद्री किनारा बहुत बड़ा है। तो अगर इधर से कोई चले, अगर इधर के लिए बिजनेस करने चाहे किसी काम से, तो इतना लॉन्ग रूट है कि इंडिया पर एक बार जरूर जो है कि वो रुकते हैं इंडिया के आसपास कोस्ट लाइन में, जो है चाहे इधर से जाएंगे तो इधर भी। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है ना, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत टाइम लगते थे, लेकिन अब वो स्वेज कैनाल जो है कि जो जब से बना है, जब से इंडिया पहुंचने के लिए 7,000 किलोमीटर लगभग दूरी कम हो गई है पहले से। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के बीच में इंडिया आ जाता है, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पोजीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और इंडिया जो है ना, पूरे वर्ल्ड से लैंड रूट से तो जुड़ा हुआ है ही है, समुद्री रास्ते से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसका पोजीशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। सभी जगह से इसका कांटेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के दक्षिण में जो एक ओशियन है, उसका नाम भी इंडिया के नाम पर ही पड़ा है, इंडियन ओशियन। चूँकि उस तरफ में इंडिया से बड़ा कोई देश है नहीं जिसका मतलब कि पूरा विस्तार हो, इसलिए इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन उसको रखा गया है। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई हम लोगों का पूरी दुनिया से कांटेक्ट कैसा है? तो हम लोगों को पूरी दुनिया से कांटेक्ट आज का नहीं है, बहुत पहले का है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया में जो रामायण है, महाभारत है, या पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, वो विदेशों में भी अगर मिलते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, इसका मतलब कि यहाँ पर लोग जो आए होंगे वो वहाँ गए होंगे, इसको सीखे होंगे, या फिर यहीं के लोग वहाँ गए होंगे तो यहाँ की प्रचार प्रसार, यहाँ के अपना जो कल्चर है वो बताए होंगे। उसी तरीके से इंडिया में भी
बहुत सारी ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो ग्रीक वगैरह का हम लोग देखते हैं वो मिलता है, ठीक है ना, या फिर वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलता है। इसका मतलब है कि दूसरे जगह से लोग हमारे यहाँ पर आए, तभी तो उनका स्टाइल हम लोगों के यहाँ पर मिलता है देखने के लिए। तो ये पता चलता है कि इंडिया में आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से दूर दराज के जो देश हैं वहाँ से आना जाना पहले से होता रहा है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया से जो है कि विदेश जाते हैं और विदेशों से बहुत तरह की चीज़ें, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम आज का नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है। अब आते हैं इंडिया के नेबर्स, यानी कि इंडिया में पड़ोसी कौन कौन, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सिंपली से अभी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, ठीक है। अब यूनियन टेरेटरीज़ क्या होते हैं वो आप हमसे पूछेंगे तो बाद में बताएंगे। चलिए, इंडिया के जो बाउंड्रीज है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान आ जाता है, ठीक है ना। इसमें साउदर्न जो हमारा जो पड़ोसी है, दक्षिण की तरफ जो हमारा पड़ोसी है, उसमें 2 आइलैंड कंट्रीज आ जाता है, वो हो जाता है मालदीव्स और श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया से बस एक छोटा सा मतलब गैप है, उससे अलग हुआ है, और वो है पाल्क स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब नॉर्थ में कौन कौन है, तो नॉर्थ में सिंपली नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है पाकिस्तान और चाइना, ये आ जाता है। हमारे वेस्ट में कौन है, तो हमारे वेस्ट में अरबियन सी है। साउथ और सॉरी ईस्ट में कौन है, तो ईस्ट में हमारा आ जाता है बांग्लादेश वगैरह आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे आसपास में कौन कौन है ये आप समझ गए। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है ना, उससे हमारे इंडिया का लिंक बहुत अच्छी तरीके से पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली एक शॉर्टकट में आपको नोट्स भी मिल गया और एक वीडियो भी आपको मिल गया जो कि बहुत आपको लगता है कि हेल्पफुल होगा एग्जाम से लेकर हर चीज़ में। इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। इंग्लिश और सोशल साइंस चारों पढ़ने के लिए पूरी अच्छी तरीके से नोट्स के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।